90% बिजनेसमैन जो है वो, चाहे वो लिमिट ली है बैंक से, चाहे लोन लिया है, कुछ ना कुछ उनका हर एक चीज जो है वो बैंक से कनेक्टिंग है, जी लोन पे है जी। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है और लोग डिप्रेशन में जाने की पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से प्रेशर है। बैंक अपनी इंस्टॉलमेंट रोकेगा नहीं। 6 महीने का एक उन्होंने पैकेज दिया था, रिहेबिलिटेशन दिया था कि आपके इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टॉप की जाएगी और मिनिमम जो आपका इंटरेस्ट चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। वैसा चाहिए यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे बिजनेस की बड़ी ज़्यादा दिक्कत है। बिजली डिपार्टमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम दिसंबर महीने तक उनको एक रिलैक्सेशन दी जाए कि उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। सिर्फ बातें करके नहीं, सरकार के नुमाइंदे आए, यहाँ पे बात करके चले जाएं, हायर अथॉरिटी के ऑफिसर आए, मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, यहाँ पे आके संवेदना देके चले जाएं। ये नहीं, अगर आप में है तो माँ भगवती के लिए आपकी आस्था अगर है तो यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस हो कि यहाँ पे यात्रा जो है जिनको बुलाना है वो भी बड़े विश्वास पे आते हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डिपकॉम साहब, हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम, ये जरूर आरबीआई को लिखें कि यहाँ के जो भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे होटलियर हैं, उनके लिए कम से कम भी 6 महीने का कोई ऐसा हो कि उनको इंस्टॉलमेंट जो है वो बंद हो, ताकि ये लोग फिर सर्वाइव कर सकें। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। कोरोना काल से अभी तक की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो बिजनेस है, जो व्यवसाय है, वो डगमगाता रहा है, रुकता रहा है, थमता रहा है। चाहे फिर वो आतंकवाद हो, चाहे वो कोरोना हो, या फिर और कोई रीजन हो, जम्मू कश्मीर का व्यवसाय जो है वो ठोकरों पर ठोकरें खा रहा है। अभी की बात करें तो पहलगाम हमले के बाद अभी तक व्यवसाय संभल नहीं पाया था कि कटरा में 26 अगस्त 2025 को अर्धकुमारी में वो लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 35 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई और कई घायल हो गए। 26 अगस्त से कटरा बंद है, आज 12 दिन हो गए हैं। वैष्णो देवी यात्रा भी बंद है और अब कटरा की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो सोचने पे मजबूर हो गई है कि आखिर किस तरह से वो सरवाइव आने वाले समय पे कर पाएंगे, क्योंकि यात्रा कब सुचारू होगी ये कहना अभी मुश्किल है। और जो बारिशों का मौसम रहा है पिछले 2 महीने का, उसने भी काफी नुकसान पहुंचाया है अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ कटरा के ही व्यवसायी राजेश सधोत्रा हैं। समय समय पर अपनी बात कटरा को लेकर रखते रहते हैं। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के भी ये मेंबर हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज में। जय माता दी। राजेश जी, कोरोना हुआ था, आज तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तब से हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी कारण, चाहे वो फिर आतंकवाद हो, नेचुरल कैलामिटी हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जम्मू कश्मीर का व्यवसाय, खासकर कटरा का व्यवसाय ठप हो जाता है। पहलगाम जो हुआ उसके बाद भी मार्केट काफ़ी दिन बंद रही। फिर रोपवे को लेकर जो संघर्ष चला उसमें भी मार्केट बंद रही, यात्री नहीं आ पाए। और अब जो हुआ, लगातार आज 12वां दिन है, श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। किस तरह से बिजनेस कम्युनिटी सरवाइव कर रही है? क्या हाल है कटरा के बिजनेस कम्युनिटी का? जो कटरा में जो त्रासदी जो यहाँ पे आई है 26 को, यहाँ पे 26 अगस्त को जो लैंडस्लाइड यहाँ जो भी यहाँ पे हुआ है, उससे जितने भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से संवेदना व्यक्त करता हूँ और माँ भगवती को ये प्रार्थना करता हूँ कि वो उनको अपने चरणों में जगह दे जी, और उनके परिवार को शक्ति दे, हिम्मत दे, ताकि वो इस मुश्किल की घड़ी में हिम्मत उनको दे और जो घायल हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हों और अपने घरों में जाएं। बहुत बड़ी बात आपने कही है हिमांशु जी, और बड़ी ज़रूरत की बात है। इसमें आपको बेसिक एक देखना पड़ेगा कि कटरा वैष्णो देवी माँ भगवती जो है, ये जम्मू कश्मीर की 10 की 10 जो हमारी जम्मू की डिवीज़न है, इसकी इकानमी जो है वो कटरा वैष्णो देवी, बिल्कुल 10 के 10 जिलों की इकॉनमी इस पे चलती है, जहाँ पे चलती है। और जम्मू कश्मीर में कश्मीर और माता वैष्णो देवी
ये जो है पूरे जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को चलाता है। वहाँ जहाँ पे तो ना कोई इंडस्ट्री है ना कोई और स्कोप है, जी यहाँ टूरिस्ट या पिलग्रिम, जो पिलग्रिम आता है वही टूरिस्ट बन के यहाँ से निकल जाता है। चाहे यहाँ से पत्नीटॉप जाता है तो वो पिलग्रिम हो गया, कश्मीर जाता है पिलग्रिम हो गया। और माता वैष्णो देवी पे जो पिलग्रिम आता है वो यहाँ को छोड़ के अगर आप नियरेस्ट स्टेट देखें, जैसे पंजाब की स्टेट, पंजाब आ गया हमारा, उसमें अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल है, चाहे बाघा बॉर्डर है, फिर चाहे हिमाचल स्टेट में डलहौजी है, ये इनकी इकॉनमी भी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। 26 अगस्त को यहाँ पे त्रासदी हुई, हमारे भाइयों ने जाने गवाई, श्रद्धालु जो यहाँ पे माँ भगवती के चरणों में माथा टेकने के लिए आए थे, जाने गवाई। इससे यात्रा को काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ पे यात्रा बंद हो गई। अब जो भी यहाँ के पैरामीटर्स होंगे, जिस हिसाब से सिक्योरिटी के हिसाब से होगा, श्राइन बोर्ड जो फैसला करता है, मुझे तो लगता है कि 1-2 दिन में यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर रेलवे अपनी तरफ से ट्रेनें स्टार्ट हो जाती हैं, आपने देखा होगा ट्रेनें बंद हैं, फिर रोड्स कनेक्टिविटी यहाँ पे ख़त्म है। कठुआ के पास भी आपने देखा होगा ब्रिज वगैरह डैमेज हुए हैं, तो वो यात्रा शुरू हो जाएगी और 1-2 दिन में यात्रा शुरू हो जाएगी। और यात्री जो है माँ भगवती के ऊपर पूरा आस्था रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं, और जिस दिन भी ये कनेक्टिविटी शुरू होगी, जिस दिन यहाँ यात्रा शुरू होगी, आप देखना कटरा हरा भरा लगेगा, माँ भगवती के जयकारे भी लगेंगे, माँ का दरबार भी हरा भरा रहेगा, वहाँ पे भी जयकारे लगेंगे, रौनक बढ़ेगी। मगर मुझे आप पर्सनली कहें तो मैं तो किसी को ये अपील नहीं कर सकता कि आप आइए, क्योंकि इस वक्त जो हालात बने हैं, जैसे ही हालात ठीक हो गए लोग यहाँ पे आए। बिल्कुल, हालात बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। हाँ, मेरा कारोबार, मेरी नुकसान, मेरा या मेरे कस्बे के लोगों का, कस्बा मतलब हमारा परिवार, कस्बा के लोगों का जो नुकसान वो तो है ही है, मगर हम किसी की जान जोखिम में डाल के अपने कारोबार की बात करें वो भी गलत है। जब हालात अच्छे होंगे, जब श्राइन बोर्ड उनको लगेगा जो सिक्योरिटी रीजन है, तो यात्रा शुरू हो तो लोग आएंगे यहाँ पे। अब आगे कारोबार की बात। आज 12 दिन से कैलकुलेशन लगाई जा रही है कि 12 दिन से यहाँ पे यात्रा बंद है, यहाँ कारोबार बिल्कुल ठप है, मतलब आज की डेट में 100% बंद है। मगर मैं आपको बताऊं कि जब से पहलगाम हुआ है, पहलगाम के बाद यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो घटता गया, बिल्कुल कम होता गया। और यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप मेरे कैलकुलेट के हिसाब से चलेंगे तो 20% के करीब ऑक्यूपेंसी रही होगी होटलों की, जो उनका मिनिमम, जो समझ लो कि बच्चों को सैलरी वगैरह देना भी बड़ा मुश्किल से है, बैंक लोन जिनके पास हैं, जहाँ उनको इंस्टॉलमेंट देना तो वो बड़ी दूर की बात है। मगर यह है कि एट पार चलता रहा। 15 अगस्त के दौरान जो 2-3-4 छुट्टियां आई तो थोड़ी यात्रा का क्राउड थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा हुआ जी। लोगों को थोड़ा ठीक लगा। यहाँ पे टूरिज्म होगा, यहाँ पे पिलग्रिम होगा, तो ये टूरिस्ट जितने भी डेस्टिनेशन, जितने भी स्पॉट है, ये सरवाइव करेंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे दिक्कत ही दिक्कत है। बिल्कुल। अब 12 दिन से जो यात्रा यहाँ पे बंद है, तो मुझे जो लगता है कि कम से कम भी पर डे का 2-2.5 करोड़ रुपए के करीब करीब जो लॉसेस हैं यहाँ पे बिजनेस के हिसाब से, चाहे वो 750 के करीब यहाँ पे होटल और गेस्ट हाउसेज हैं, 5-6-7 हज़ार के करीब करीब जो दुकान है, 1 लाख एम्प्लॉइज की फैमिली यहाँ पे डिपेंड करती है। अब मैं यहाँ के हमारे परिवार को छोड़ के 1 लाख फैमिलीज जो है वो यहाँ पे डिपेंड करती हैं। बिजनेसमैन की दिक्कत अब सबसे बड़ी ये है, आपके चैनल के माध्यम से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे मैडम बैठी हुई हैं, उनके डिपकाप साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, और हमारे जम्मू कश्मीर की सरकार, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 90% बिजनेसमैन जो है वो, चाहे वो लिमिट ली है बैंक से, चाहे लोन लिया है, कुछ ना कुछ उनका हर एक चीज जो है वो बैंक से कनेक्टिंग है जी। लोन पे है जी। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पे कारोबार बिल्कुल नहीं है और लोग डिप्रेशन में जाने की पोजीशन पे आ गए हैं, क्योंकि बैंक की तरफ से प्रेशर है, बैंक अपनी इंस्टॉलमेंट रोकेगा नहीं, वो पैसे मांगता है। लोग अब अपने स्टाफ को, अगर घरों में आज देखें आप, होटलों में 2 या 3 आदमी जो हैं वो खाली चौकीदारी रखवाली करने के लिए रखे हुए हैं, जी जी। बाकी स्टाफ को घरों में भेज दिया। अब जो 10-10, 20-20 बच्चे हैं, उनकी फैमिली भी हम पे डिपेंड करती है। अगर उनको घरों में भेजा है, तो अगर मेरे घर में अगर दाल चावल बनेगा तो उनके घर में भी बनना चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ जहाँ से देखे भेजा है। ऐसे ही हर छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, छोटा होटल वाला हो, बड़ा होटल वाला हो, सबकी यही दिक्कत है, सब ने ऐसे ही किया।
आज आपके माध्यम से मैं ये डिमांड करता हूं सरकार से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि एक जैसे कोविड के समय में सरकार की तरफ से चला था 6 महीने का एक उन्होंने पैकेज दिया था, रिहेबिलिटेशन दिया था कि आपके इंस्टॉलमेंट जो है वो स्टॉप की जाएगी और मिनिमम जो आपका इंटरेस्ट चार्जेस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, वैसा चाहिए यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे बिजनेस की बड़ी ज्यादा दिक्कत रहेगी, बहुत ज्यादा दिक्कत। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ समय सीमा दी जाए बिजनेसेस को, कि उनको समय मिल सके कि वो अपना बिजनेस दोबारा खड़ा कर सकें, और जो टाइम लैप्स होगा उसकी इंटरेस्ट के साथ किस्तें वापस दे सकें। बिल्कुल। आज की डेट में आप देख लीजिए, आज सरकार की पॉलिसी है, गवर्नमेंट जॉब है नहीं, बच्चों को उन्होंने किया, कईयों ने गाड़ियां डाली हैं, कईयों ने छोटे छोटे दुकानें बनाई हैं, कईयों ने गेस्ट हाउस बनाए हैं, सब बैंक से लेके उठा जी। आज अगर बैंक उनको नहीं सपोर्ट करता, आज सरकार उनको सपोर्ट नहीं करती, तो वो लोग अगर उजड़ेंगे, अगर लोग बर्बाद होंगे, तो नौजवान फिर बेकार हो जाएगा, आम आदमी बिजनेस। और जहां पे मैक्सिमम, अब आपने देखा होगा कि आज की डेट में कटरा में होटल मैनेजमेंट करके लोग होटल का बिजनेस कर रहे हैं, एमबीए करके कर रहे हैं, बीबीए करके कर रहे हैं। आज ये है कि पढ़े लिखे बच्चे जो हैं ये इस बिजनेस को कर रहे हैं। आज गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए। दूसरा, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो हैं, नए मीटर इंस्टॉल हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर वगैरह करके इंस्टॉल किए जा रहे हैं, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने विरोध नहीं किया, लगा रहे हैं तो चलो ठीक है, लगाए। मगर अगर बिजली डिपार्टमेंट से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सरकार से भी कहना चाहता हूँ, कम से कम दिसंबर महीने तक उनको एक रिलैक्सेशन दी जाए कि उनके कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। यात्रा स्टार्ट होती है, यहाँ का बिजनेस स्मूथ तरीके से चलेगा तो लोग अपना पे करेंगे, लोग उनको पैसा देंगे, अपना जो भी पुराना ड्यूज है वो पे करेंगे। मगर अगर बिजली डिपार्टमेंट आज ही अगर कनेक्शन काटने के लिए चला जाएगा तो लोग सरवाइव कहां से करेंगे। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये भी मैं सरकार से एक अपील करना चाहता हूं। और दूसरा, जैसे अभी हमने चर्चा की है कि राजेश जी, इससे पहले मैं रोकूंगा, बिजली की आपने बात की, कोरोना काल से हम देखते आ रहे हैं कि कश्मीर में भी और कटरा में भी ये मांग की जा रही है सरकार से, जो भी सरकारें रहीं, चाहे पहले एलजी सरकार थी, अभी उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, कि कमर्शियल एमनेस्टी दी जाए। सरकार अभी तक वो देने में विफल रही है। एक बार उन्होंने दी थी, लेकिन तब कोरोना काल था, किसी के पास पैसे नहीं थे वापस देने के लिए। हाउस होल्ड एमनेस्टी सरकार ने अब फिर से शुरू की है, लेकिन कमर्शियल एमनेस्टी, अगर मैं कटरा की ही बात करूं तो लाखों रुपए के लोगों के बिल्स पेंडिंग हैं, और दे हैव बीन डिमांडिंग कि कमर्शियल एमनेस्टी दीजिए दीजिए दीजिए, लेकिन वो नहीं मिल पा रही। क्या आपकी इसको लेकर डिमांड रहेगी सरकार से? मैं आपने हिमांशु जी बिल्कुल ठीक कहा। ये जो जितने भी मैक्सिमम ड्यूज आपने देखे होंगे ना, जितने भी लोगों के ड्यूज हैं, वो सब कोविड के टाइम के ड्यूज जी, लोगों के कोविड के टाइम के ड्यूज थे। और जब गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली डोमेस्टिक पे, उसने एमिनिटीज अनाउंस की, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, लोगों ने अपने ड्यूज भी जो क्लियर किए। और जो कमर्शियल इदारे थे वो इस इंतजार में बैठे रह गए कि अबे आज कल परसों कभी ना कभी सरकार जो है कमर्शियल पे भी एमनेस्टी स्कीम जो है लागू करेगी। अब ये है कि अगर आप किसी का देखेंगे कि 10 लाख रुपए ड्यूज है जी, 10 लाख रुपए ड्यू है, तो उसमें अगर एक्चुअल अमाउंट होगा तो वो 1.5 लाख होगा। 8.5 लाख रुपया उस पे इंटरेस्ट चला गया। अब वो लोग इसी इंतजार में हैं। और सरकार जब इलेक्शन आती है तो बड़े बड़े लोग वादे करते हैं, बस जब वो सरकार में जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी बनती है। अब लोग जो हैं वो उस चीज को इंतजार में बैठे हैं कि सरकार की तरफ से वो स्कीम आए जिससे हमारा इंटरेस्ट जो है वो माफ हो जाए, और बाकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो एमनेस्टी के थ्रू हम जैसे इंस्टॉलमेंट में है वो पे करें। मगर सरकार की तरफ ये होना चाहिए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं। और लोग कि आज ये है कि आप अगर हिमांशु जी देखें तो किसी की प्रॉपर्टी की अगर आप वैल्यूएशन करेंगे ना, तो प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है जितने बिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके पास क्या चॉइस है? अगर सरकार जो है, अगर कहीं तो यहाँ पे किससे ये भी सुनने में आ रहे हैं कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं ताकि वो बिल पे कर सकें। बिल्कुल। अब जिसके पास थोड़ा सा सोर्स होगा वो सोचेगा चलो उसको मैं बेच के जहाँ पे चला लेता हूँ। मगर मैं पर्सनली इसमें इन्वॉल्व हुआ, मैंने बड़े लोगों से बातचीत की है। अब कुछ लोगों की प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इतनी नहीं है,
अगर मैंने खुद बिजली डिपार्टमेंट के बड़े अथॉरिटी से बात की कि अगर आप इनको मौका ही नहीं देंगे तो ये बच्चे कहां सरवाइव करेंगे। बिल्कुल पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये कैसे सरवाइव करेंगे। इनका बैलेंस जो है इनके दादा के टाइम से चलता हुआ आ रहा है। तो इसीलिए अब चाहिए कि सरकार इस पे करे। और दूसरा, जम्मू डिवीजन, माता वैष्णो देवी की यहां से पूरा जम्मू डिवीजन जो है वो सरवाइव करता है। जम्मू कश्मीर की इकॉनमी इस पे सरवाइव करती है। अब हिंदुओं की आस्था का, हमारे सनातन धर्म की आस्था का सबसे बड़ा स्थान है ये, सबसे बड़ा स्थान है ये जी। अब इसको ठीक करने के लिए, जैसे आपने कहा कि यात्री आने चाहिए, मगर यात्री आने के लिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार जब श्री माता वैष्णो देवी के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस करे, जिससे यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, यहाँ जहाँ अब देखिए रास्ते, यहाँ से उधमपुर का रास्ता जो है वाया टिकरी से वो बंद है, उसकी हालत बहुत बुरी हालत आए है, दिन बंद हो जाता है वो। बिल्कुल। और जहाँ से जम्मू वाला रास्ता जो है उसकी हालत खराब है। जी। यहाँ पे आता है, यहाँ की वजह से शिवखोड़ी श्राइन जो है वो माता वैष्णो देवी के यात्री आता है तो शिवखोड़ी श्राइन में जाता है। अब वहां का रास्ते की हालत बुरी है। पतनी टॉप, वहां पे भी होटलियर हैं और मैक्सिमम बैंक का लोन है उनके ऊपर, और यहाँ पे टूरिस्ट आता है तो वो पतनी टॉप के लिए बिल्कुल जाता है। जी। तो ये सरवाइव करेगा अगर, तो हर जगह जो है, हर एक जगह की जो है जम्मू डिवीजन की जो है वो इकॉनमी स्टैंड हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि माता वैष्णो देवी के लिए एक स्पेशल पैकेज, सिर्फ बातें करके नहीं, सरकार के नुमाइंदे आए, यहाँ पे बात करके चले जाएं, हायर अथॉरिटी के ऑफिसर आए, मंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, यहाँ पे आके संवेदना दे के चले जाएं। ये नहीं, अगर आप में है तो माँ भगवती के लिए आपकी आस्था अगर है तो यहाँ के लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस हो कि यहाँ पे यात्रा जो है, जिनको बुलाना है वो भी बड़े विश्वास पे आते हैं, उनके लिए एक अच्छा इंतजाम जहाँ पे हो। अच्छा, आपने देखा बाजारों की हालत देखिए, सड़कों की हालत देखिए, अब हर चीज जो है वो पूरी तरह तबाह हो चुकी है। बिल्कुल। उसको पूरा बनाने के लिए अगर आप ये कहेंगे कि छोटे छोटे जैसे भी इनके पास फंड्स आते हैं उससे ये हालत सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लिए भी पैकेज आए। और सबसे ज़रूरी ये है कि आरबीआई को सीएम उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, डिपकॉम साहब, हमारी डिप्टी कमिश्नर मैडम, ये जरूर आरबीआई को लिखें कि यहाँ के जो भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो दुकानदार हैं चाहे होटलियर हैं, उनके लिए कम से कम भी 6 महीने का कोई ऐसा हो कि उनको इंस्टॉलमेंट जो है वो बंद हो, ताकि ये लोग फिर सर्वाइव कर सकें। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस समय हम देख रहे हैं कि बारिश में जो हुआ, चाहे वो पहाड़ी इलाके हैं, आसपास के गांव हैं, या फिर जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, सेंटर से टीम्स वहां पहुंची हुई हैं, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी सर्वे कर रही है, जो चुने हुए विधायक हैं वो भी जगह जगह जा रहे हैं, ताकि एक पैकेज बनाया जाए और इन इलाकों की हालत सुधारी जाए। लेकिन कटरा जो है, कटरा इस तरह से चुप है कि वो बोल नहीं पा रहा कि उसको भी एक बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। क्योंकि कश्मीर में कुछ होता है तो उसकी मार कटरा को झेलनी पड़ती है, कई दिनों तक झेलनी पड़ती है। नेचुरल कैलेमिटी होती है, जैसे कि हमने अभी देखा, तो उसके बाद से भी आज 12 दिन है यात्रा बंद है। हालांकि आज कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है श्राइन बोर्ड से कि यात्रा खुले, लेकिन उस तरह से सुचारू रूप से जितने एवरेज यात्री यहाँ आते हैं वो कब तक आना शुरू होंगे ये कहना मुश्किल होगा। और वाकई में कटरा को इस समय एक ऐसे बेल आउट पैकेज की जरूरत है। कटरा का छोटा बिजनेसमैन हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, वो आने वाले समय में राहत की सांस ले सकें। चाहे वो कुछ महीनों का जो ईएमआई है वो माफ कर दी जाए, और एक समय के बाद जब बिजनेस सुचारू हो जाए तो बैंक्स लेना शुरू करें। चाहे फिर वो एक स्पेशल बेल आउट पैकेज हो रोड कनेक्टिविटी को लेकर, या फिर कटरा म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उसको दोबारा बनाने की बात हो, उसको लेकर एक स्पेशल बेल आउट पैकेज दिया जाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, NH1 न्यूज़ के माध्यम से भी हम इसमें दर्जनों कई बार स्टोरीज कर चुके हैं कि कटरा को कमर्शियल एमनेस्टी मिलनी ही चाहिए। और ये बात कश्मीर के होटलियर्स भी कह रहे हैं, क्योंकि जितनी मार कोरोना के समय कटरा ने झेली शायद किसी ने झेली हो। पूरा जम्मू कश्मीर खुल गया था, कटरा को खुलते खुलते देर लगी, और तब तक जो बिल्स थे वो इतने ऊपर पहुंच चुके थे
जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्स थे उसका भी इंटरेस्ट लगा, और उस समय का जो बिल था वो भी बढ़ता गया, और हालत ये हो गई कि वो बिल कभी चुकाए नहीं जा सके। और उसके बाद जो हमें देखने को मिला वो था आतंकवाद, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे फिर वो शिवखोड़ी में हो, चाहे वो कहीं भी हो। उसके बाद से कटरा थोड़ा 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 बंद रहता ही रहा, जिसके कारण आज लाखों रुपए बिजली का बिल हो चुका है। जैसे कि राजेश जी ने खुद कहा कि हो सकता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कम हो, बिजली का बिल ज्यादा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, कि क्या एक स्पेशल बेल आउट पैकेज कटरा को मिलना चाहिए? क्या बैंक्स की तरफ से कुछ महीने की राहत ईएमआईज को लेकर मिलनी चाहिए? क्या बिजली के बिल को लेकर कुछ महीने की राहत जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट से मिलनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय लिखें और हमें बताएं। धन्यवाद। जय माता।